हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना प्रेस। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है, जियोग्राफी का चैप्टर 1 का मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 2025 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप इसका रिवीजन करते रहना बार बार। आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको सुबह में एक टाइम देख लो, या ज़्यादा अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो तब इसको निकलवा कर या लिख कर अपने नोट में बुक में तो इसको रिवीजन कर सकते हो। तो जैसे कि अब चैप्टर वाइज आएंगे हर दिन, तो आप तैयार रहना। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन 2001, कि कितने परसेंट जो इंडिया में ज्योग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, घिरे हुए हैं 2001 में। तो कितने, तो 19 से 21%। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो सिटी एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन ओर इज इंक्लूडेड इन विच रिसोर्स कैटेगरी। आयरन ओर किस रिसोर्स के कैटेगरी में आता है, तो कौन से रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, नॉन रिन्यूएबल के रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टाइडल एनर्जी इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स। तो किसके एग्जांपल है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5, विच नेचुरल रिसोर्स हैज़ लिमिटेड रिजर्व। इनमें से कौन एक नेचुरल रिसोर्स है जो एक लिमिटेड है, एक टाइम तक ही रिजर्व है, तो कौन से हैं, तो मिनरल ऑयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज सोलर एनर्जी। इनमें से कौन एक सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है, तो कौन है, तो रिपेंसिबल एक सोलर एनर्जी एक रिस्पेंसिबल रिसोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब इज़। लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या होता है पंजाब में, तो बहुत ज़्यादा सिंचाई करना, मोर इरिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की इन विच स्टेट इज टेरिस एग्रीकल्चर प्रिवेंट, कि टेरिस एग्रीकल्चर कौन से स्टेट में होता है, तो उत्तराखंड। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का अदर नेम मतलब दूसरा नाम क्या है, तो रेगुलर सॉइल भी उसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ लार्ज एरिया द अर्थ इज कॉल्ड, कि ज़्यादा मात्रा में वाटर की प्रेजेंस है जो हमारे अर्थ में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी लार्ज एरिया जो है वाटर की वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इन बिहार इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कि कितने परसेंट जो एरिया है बिहार के वो जियोग्राफिकल एरिया वो फॉरेस्ट से कवर है, तो कितने परसेंट, तो वो है 7%। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं 12 में कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, कि कौन सा स्टेट है जो इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, कौन से स्टेट में, तो कौन से स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हु कॉल्ड डैम्स ऑफ द कंट्री एज टेम्पल ऑफ इंडिया, कि किसने कहा था देश के डैम्स को टेम्पल ऑफ इंडिया, तो किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की इन विच स्टेट इज़ डिज़र्ट सॉइल फाउंड, कि डिज़र्ट सॉइल कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की विच कमीशन प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ सुटेबल डेवलपमेंट, कि कौन सा जो कमीशन है उसको एक सुटेबल डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है, इसके कंसेप्ट के लिए, तो ब्रांट लैंड कमीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की कोल इज़ व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स, कोल किस टाइप का रिसोर्स है, तो कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, ये जो कि मैंने ऊपर ही बताया था, क्या कौन सा रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन होने का पंजाब में, तो ज़्यादा सिंचाई करना, मोर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं कि विच मिनरल हैज़ बीन कंसीडर्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज, किस मिनरल को इंडस्ट्रीज़ की मदर कहा गया है, तो आयरन को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज कोल? कोल किस टाइप का रिसोर्स है? तो कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया इन 2001? तो कितने परसेंट है? तो 19.27%। ओके। क्वेश्चन पे नंबर 21 की व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज कंटेंट इन द बॉडीज ऑफ एनिमल? एनिमल की बॉडीज में कितने परसेंट के वाटर कंटेंट होते हैं, कितनी वाटर होती हैं? तो 65%। क्वेश्चन नंबर 22 की व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? रिपीट क्वेश्चन, रिक्योर सॉइल में, ठीक है, रेगुलर सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट्री रिपोर्ट ऑफ FAO हाउ मेनी हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड वर देयर इन द वर्ल्ड इन 1948? की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो FAO है, ठीक है, ओके, तो कितने हेक्टर जो हैं फॉरेस्ट लैंड है दुनिया में 1940 के अनुसार? तो कितने? 4 बिलियन। ओके, कितने? 4 बिलियन हेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड कंसर्न, ठीक है, कि सेक्शन 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ये किसके लिए कंसर्न किया जाता है? तो लिविंग बींग्स को बचाने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए, यानी कंजर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट? की कितने परसेंट की जो बिहार की एरिया है वो कवर्ड है फॉरेस्ट है? तो 7%। क्वेश्चन नंबर 26 की नेचुरल गैस इज फाउंड विथ विच मिनरल? नेचुरल गैस फाउंड होता है किस मिनरल के साथ? तो पेट्रोलियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 की हु सेड रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट क्रिएटेड? यहाँ रिसोर्सेज में ई छूट गया, ठीक है, आप लोग ये लिख लेना, आप लोग को इतना पता होगा। तो किसने कहा था कि रिसोर्स होते नहीं हैं, संसाधन होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है? तो चैप्टर 1 में ही आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेंटेंस है जिमरमैन के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोल? कि इनमें से कौन सबसे बेस्ट है कोयला? तो एंथ्रासाइट, ठीक है, और सबसे बेकार पीट। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच सॉइल इज स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? कि कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा इंडिया में है? तो एलिवल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच स्टेट इज तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर लोकेटेड? कि कौन से स्टेट में तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर लोकेटेड मतलब है, ठीक है, तो कौन से स्टेट में? तो यहाँ पर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की विच स्टेट ऑफ इंडिया है द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? कि कौन से स्टेट है इंडिया के जिसमें उसके पास इतने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि सोलर एनर्जी को डेवलपमेंट करा सकता है, डेवलप्ड करा सकता है? तो राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कि द मेन प्रोड्यूसिंग साइट ऑफ यूरेनियम इज़? सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर यूरेनियम का प्रोड्यूस होता है साइट, उसका क्या वहाँ पर कहाँ है? तो वो जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ लिमिटेड रिजर्व? इनमें से कौन एक लिमिटेड रिजर्व के लिए नेचुरल रिसोर्स है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज? सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए? लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 35, विच मिनरल इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एल्यूमिनियम? कि कौन सा मिनरल एल्यूमिनियम बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है? तो बक्साइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच मैगनीज इज़ यूज टू मेक 1 टन ऑफ स्टील? कितनी मैगनीज लगती है 1 टन स्टील को बनाने के लिए? तो 10 किलोग्राम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा जहाँ लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है इंडिया में? तो कौन है? तो कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 33 की वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में, भारत में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ बना था? तो कहाँ बना था? वो था तारापुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसको टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कि विच स्टेट हैज़ यूज रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल रिजर्व है? तो आसाम में। क्वेश्चन नंबर 14 कि हु कॉल्ड डैम्स ऑफ द कंट्री एज टेम्पल ऑफ इंडिया? कि किसने कहा था? तो किसने कहा था कि जो डैम्स
कि जो देश के डैम्स हैं उनको टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा गया है, तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41 की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राजस्थान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मैनेजमेंट, फॉरेस्ट हैव डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज में? फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके मैनेजमेंट के व्यू से कितने पार्ट में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया? तो 3, ठीक है, कैटेगरीज में। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है? तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 43 द एरिया अप टू हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन इज कॉल्ड एक्सक्लेव जोन? कि किस एरिया को कितने किलोमीटर अगर कोस्ट लाइन से वो दूरी है तो उसको एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं, तो 200 नैनोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज सोलर एनर्जी? कौन से रिसोर्स है जो एक सोलर एनर्जी है? तो रिपेंसिबल रिसोर्सेज। 40 तो इन विच स्टेट, जो यहाँ पढ़ा रहे थे, इन विच स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? कि कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं? तो गुजरात में। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 फॉर विच क्रॉप इज़ ब्लैक सॉइल मोर यूज़फुल? किसके लिए सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल यूज़फुल होता है? तो कॉटन के लिए। 47 हाउ वाज डेक्कन ट्रेड फॉर्म? डेक्कन ट्रेड फॉर्म किस तरीके से बना? तो लावा फ्लोज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री? अपने कंट्री के कितने एरियाज़ हैं? तो 32.8 करोड़ हेक्टर्स हमारे देश के पूरी एरिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेसिस पे एलिवल सॉइल को कितने तरीक़ों से बांटा गया, कितने क्लासेस में बांटा गया? तो इसको बांटा गया 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइम लेक? इनमें से कौन एक स्लाइम लेक है? तो कौन है? तो वो है सांबर। ओके। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर 51 इन विच स्टेट इज लक्ष्मी सागर लेक लोकेटेड? कौन से स्टेट में लक्ष्मी सागर लोकेटेड है? तो हमारे बिहार में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होता है ख़त्म। तो इसी तरह थैंक्स फॉर दी वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल और के प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए अपना इस चैनल को। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर।